खरबी स्थित धनगौड़ी बाबा नगर श्री हनुमान मंदिर प्रवेश द्वार के पास गरीब नवाज चौक क्षेत्र में बनाए जा रहे सीमेंट रोड का काम अधूरा रहने से स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधूरे निर्माण के कारण सड़क पर जगह जगह पत्थर और गिट्टी जमा हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में दुपहिया वाहन चालक गुजरते हैं, लेकिन सड़क पर फैली गिट्टी और पत्थरों के कारण कई वाहन चालक फिसल कर गिर रहे हैं। इस वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। नागरिकों का कहना है कि संबंधित विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन उसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे यह सड़क अब आम जनता के लिए खतरनाक बन गई है। स्थानीय रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अधूरे सीमेंट रोड का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। हेलो, सिराज खान, NICM NGO प्रेसिडेंट इंडिया। आज हम एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जो कि धनगौली बाबा नगर खरबी गरीब नवाज चौक, ये इतनी ज्वलंत समस्या हो गई है अभी कि जैसे कि यहाँ पे आए दिन जो धनगौली बाबा नगर के जो मेन प्रवेश द्वार जो है, वहां से लेके जो सीमेंट रोड जो बना है, तो बीच में कम से कम नियर अबाउट 12 फीट के स्पेस छुटा हुआ है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं हुआ है। और धनगौली बाबा नगर के मेन प्रवेश द्वार के अंदर में जो 10 से 15 फीट का जो डिस्टेंस उन्होंने छोड़ दिया है, तो इससे इतनी गंभीर समस्या हो गई कि पत्थर गोटे सब बढ़ गए हैं वहाँ पे। तो अभी तक एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसका एक शिकार हम भी हो चुके हैं, जो कि आप देख रहे होंगे। 25 फरवरी को हमारा भी गाड़ी स्लिप होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि गाड़ी स्लिप की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आज कम से कम 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन हमको डॉक्टर ने दिया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है। ऐसे 8-10 केसेस यहाँ पे हो गए हैं। इस बारे में हमने एक सोचा कि इसके लिए एक फाइल की जाए, तो अपने जो गायधनी मैडम जी है, जो उपाध्यक्ष है नगर परिषद के, तो उनसे भी हमने इस बारे में जानकारी दी, इस समस्या को लेकर के। भूषण गायधनी जी जो सर है, अपने नगर सेवक, उनको भी हमने इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन उनका कहना आता है कि भाई अभी पाइपलाइन का वहां से वर्क शुरू होने वाला है, तो उसके बाद में जैसे ये समस्या रोड का जो वर्क बचा हुआ है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारा कहना ऐसा है कि भाई अब पाइपलाइन को 6 महीने लगता है कि साल भर लगता है, जबकि उनका कहना है कि 36 लाख का फंड नगर परिषद को आया है। तो हमारा कहना है कि 36 लाख का फंड अगर नगर परिषद को आया, तो कम से कम 3600 तो खर्चा करो। रेती हो गया, गिट्टी हो गया, मुरूम हो गया, कुछ तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जो कि यहाँ से जो छोटे पत्थर है, बड़े पत्थर है, ये यहाँ से हटा दिए जाए और यह समस्या का निवारण होना बहुत ही अति आवश्यक है। और एक बात और है कि यहाँ से नाका बचाने के चक्कर में, टोल टैक्स बचाने के चक्कर में बड़े बड़े ट्रक का यहाँ से आवागमन होता है, आना जाना रहता है। तो ट्रक के चक्के से जो पत्थर जो होते हैं वो उड़ करके, ये अभी आप देख रहे होंगे आरोही मोटर्स जो है, ये शोरूम है, बाइक का शोरूम है, तो वो पत्थर उड़ करके उनके शोरूम में चले गए। तो डर के वजह से उन्होंने अपना वो कांच के गिलास न लगाते हुए प्लास्टिक के लगाए, तो उसमें से भी वो पत्थर उनके सर को लगते लगते बचा। उनका भी एक्सीडेंट अभी कम से कम नियर अबाउट 4-5 दिन पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। उनके भी पैर को गंभीर चोट आई है। तो ये जो समस्या है, तो ये समस्या का निवारण हम 1 महीने से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर में प्रशासन का कोई भी ध्यान जा ही नहीं रहा है। बस बोल दिए, सुन लिए, खत्म बात। तो ये ऐसा सिलसिला कब तक चलते रहेगा? ऐसा अब पाइपलाइन आने को अगर समझ लो कि 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए या 2 महीने लग जाए, तब तक कि अगर समझ लो कोई इंसिडेंट होता है, किसी की जान चली जाती है, तो उसका जवाबदार कौन? तो हमारा कहना है कि अगर समझ लो रोड बने, तब ये समस्या चाहे 2 दिन में कंप्लीट करे या 24 घंटे में कंप्लीट करे या 2 साल में करे। सिराज खान का कहना है कि अगर ये समस्या के रहते हुए अगर कोई इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है, एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, किसी की जान अगर जा रही है या छोटी सी भी दुर्घटना हो रही है, तो उसका मुआवजा जो है वो गवर्नमेंट ने देना चाहिए। अब जान जाने के बाद में ये काम होगा क्या? सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है, मुआवजा को छोड़ो। किसी एक छोटा सा परिवार है, अगर समझ लो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है, दिन भर कमा करके शाम को खा रहा है, वो अगर 3 महीने के लिए बेड पे बैठ जाए, तो उसका घर का खर्चा कौन चलाएगा? कैसे चलेगा? तो 8 से 10 केसेस यहाँ पे हुए हैं। तो हमारा कहना एक ही है कि जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर में ये इस कार्य के तरफ पे प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। अब हम 3 महीने से हम घर पे बैठ गए, ना बाइक चला सकते हैं, ना कुछ वर्क पे जा सकते हैं, तो हमने क्या करने का? तो हम तो ठीक है, किसी भी तरीके से मैनेज कर लेंगे, लेकिन उस गरीब जनता का क्या, वो लोगों का क्या, जो बेचारे सुबह जाकर के शाम को आते हैं। ऐसे 8-10 केसेस यहाँ पे हो गए, न जाने जब तक ये रोड का अगर समझ लो प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तो और कितने केसेस यहाँ पे होंगे। तो ये सिलसिला जल्द से जल्द रुकना चाहिए, ये हमारी प्रशासन से गुहार है। बस इतना कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द। और दूसरी बात, पानी की समस्या यहाँ पे, गटर लाइन को 3 साल का जमाना हो गया है, बोल बोल करके थक गए। गटर लाइन आज तक के धनगौली बाबा नगर में गटर लाइन की तक के व्यवस्था नहीं की गई है। तो हमारा कहना एक आता है कि
सीमेंट रोड बनाना का पहला लक्ष्य एक रखते हैं, एक मोटो रखते हैं, सीमेंट रोड बनना चाहिए, सीमेंट रोड बनना चाहिए। अरे सीमेंट रोड बनने के पहले गटर लाइन की व्यवस्था करो। गटर लाइन अगर होने के बाद में सीमेंट रोड पे ध्यान दो ना, पहले सीमेंट रोड बना देंगे बाद में गटर लाइन करेंगे, ये कहाँ की। पहले एक खुद ने सोचना चाहिए कि अपन ने प्रशासन के हाथ में अगर समझ लो पूरा पावर है तो कम से कम जनता की समस्या, आज गटर भर जाते हैं फिर टैंक बुलाना पड़ता है, हर 2 दिन में 4 दिन में गटर भर गया, फिर उसके लिए साफ सफाई के लिए वो टैंकर बुलाओ, टैंकर से उसकी साफ सफाई करो। तो वो भी बोल बोल करके थक गए, तो उसका भी कोई ये नहीं है। तो ये ऐसा सिलसिला कब तक चलते रहेगा, प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। गटर लाइन जो है तो गटर लाइन 3 साल से चलते आ रही है ये बात, हाँ हो जाएंगी हो जाएंगी हो जाएंगे, अरे कब होंगी। तो हमने क्या 2-2 हजार 3-3 हजार 4-4 हजार गटर लाइन साफ करने के लिए देते जाना, हफ्ते में एक बार देते जाने का। तो फिर एक काम करो, गटर लाइन जब तक के नहीं होती है तब तक के जो भी टैंकर का खर्चा आता है प्रशासन हमको दे, प्रशासन हमको दे कि भैया ठीक है तुम्हारा गटर भर जाता है तो ये हमने पैसा दिया कर, टैंकर का पैसा हम पेड करते हैं, अरे पैसा भी हम दो, गटर लाइन का वो साफ सफाई भी हम करो। तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है। तो गटर लाइन की व्यवस्था ताबड़तोड़ होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, नहीं तो उसके बाद में ये पानी की समस्या जो जमा हो जाती है। अब वो गटर लाइन गई अलग, पानी के वो पाइपलाइन डाल रहे हैं बोलते हम, तो पाइपलाइन पे ध्यान ना देते, बस सीमेंट रोड पहले दिखता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे सीमेंट रोड पे ध्यान दिया जा रहा है, सीमेंट रोड आधा वर्क होने के बाद में बाकी छोड़ दिया जाता है, उसकी वजह से इंसिडेंट हो रहे हैं। इधर बोलते हैं दुर्घटना नहीं होनी चाहिए करके भाई रोड का काम चल रहा है, सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, और सीमेंट रोड बनाते बनाते बाकी के खड्डे छोड़ देना चाहिए ताकि और ज्यादा समस्या हो, लोगों की जान जाए। तो लोगों की जान की तरफ पे थोड़ा ध्यान दो, लोगों की जान बहुत कीमती है। तो आपका सिर्फ रोड की तरफ ध्यान ना देते हुए रोड का पूरा वर्क कैसा कंप्लीट हो इस पे ध्यान देना चाहिए, हमारा कहना इतना ही है। और जल्द से जल्द ये प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।